बच्चों, आज मैं आपको बीए एजुकेशन सेकेंड ईयर का चैप्टर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान, तो हाँ, शिक्षा का में ये क्या योगदान है मनोविज्ञान का, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो योगदान है वो है बालक का महत्व। जो पहले हमारी शिक्षा दी जाती थी वो केवल अध्यापक केंद्र एवं विषय प्रधान माना जाता था, यानी कि सारे बालकों को एक ही प्रकार का सब्जेक्ट दिया जाता था और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती थी वो अध्यापक की होती थी, उसको को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, यानी बालक को केंद्र मानकर बालक जैसा होगा उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें बालक का जो महत्व है वो बढ़ गया है, यानी कि अध्यापक ये चाहे कि मैं अपने अनुसार पढ़ा दूँ, नहीं, ये जो अध्यापक है वो बालक के अनुसार पढ़ाएगा। ठीक है, बालक की क्या रुचियाँ हैं, क्या किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग ही अध्यापक उनको शिक्षित करेगा। अब दूसरा आ जाता है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। हम जानते हैं कि जो विकास होता है वो अपने अलग अलग अवस्थाओं में चलता है, जैसे कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो हर अवस्थाओं का एक अपना अलग महत्व होता है और बच्चा उन्हीं अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही सीख पाता है। तो उनकी अवस्थाओं को ध्यान में रख कर ही उन्हें शिक्षा प्रदान करी जाती है। फिर आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, यानी कि हम जैसे जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक जो होता है वो अलग अलग व्यक्तित्व का होता है, अलग अलग पर्सनालिटी का होता है। तो जो मनोविज्ञान है हमें ये बताता है कि हर व्यक्ति को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको कैसे शिक्षा देनी है। ये सारी अवस्थाएं हमें मनोविज्ञान के द्वारा पता चलती हैं और हर व्यक्ति अलग होता है और उनके जो विभिन्नताएं हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा दी जाती है। अब हम आ जाते हैं बालकों की रुचि एवं मूल प्रवृत्तियों का महत्व। जैसे व्यक्तित्व अलग होता है उसी प्रकार जो हर बालक की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मनोविज्ञान हमें यही चीज़ बताता है कि बालक में क्या रुचियाँ हैं, उन रुचियों को बढ़ाएं, उन रुचियों को बढ़ाना है। ठीक है, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं उनकी मूल प्रवृत्तियों में बढ़ाना है, उनमें सुधार करना है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है बालकों की रुचियाँ एवं मूल प्रवृत्तियाँ किसके द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा। मनोविज्ञान ही हमें अगर हम शिक्षा में शामिल कर लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, आसान हो जाती हैं। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम में सुधार। पहले जो पाठ्यक्रम था वो सब बच्चों के लिए समान था, एक जैसा पाठ्यक्रम था, उन्हें केवल किताबी ज्ञान दे दिया जाता था। लेकिन अब जो पाठ्यक्रम है वो प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है, रुचि, आयु, मानसिक योग्यताओं के अनुसार जो होता है पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पहले होता था कि जो शिक्षा दी जाती थी केवल पुस्तकों तक ही सीमित रखा जाता था, बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान दे दिया, शिक्षा हो गई, नहीं, उनको पाठ्य सहगामी क्रिया यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खेल कूद, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके साथ किया जाए तो उनका जो विकास होता है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। जैसे जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, मानसिक योग्यताओं के साथ साथ शारीरिक योग्यताओं में भी पूर्ण होना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। पहले केवल
जो किताबी ज्ञान दे दिया काम ख़त्म, नहीं। अब जो हम शिक्षा देते हैं उस शिक्षा में क्या होता है कि बालकों को प्रैक्टिकल करवा के, प्रयोग करवा के, करके, खेल विधि द्वारा इन सारी विधियों का प्रयोग करके बच्चा आसानी से उन चीज़ों को सीख सकता है। जैसे मैंने पहले भी अपना एक उदाहरण दिया था, जैसे कि हमें किसी बच्चे को ताजमहल के बारे में बताना है, ठीक है। अब हम ताजमहल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ताजमहल सफ़ेद है और उसके पीछे यमुना नदी है, ऐसे है वैसे, मतलब उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन जो बच्चा है वो उस चीज़ को ऐसे नहीं समझेगा, वो केवल कह देगा हाँ ठीक है। लेकिन जब हम उसको भ्रमण विधि यानी कि घुमाने उधर पर ले जाएंगे और फिर उसे बताएंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो इमारत कैसे बनी, उसकी खूबसूरती का राज क्या है, ये सब चीज़ें जब हम उसको बताएंगे तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शिक्षण विधियों में सुधार। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षण विधियों में सुधार। जैसे होता था कि पहले शिक्षक बोल रहा है, सीधे बोलता जा रहा, और विद्यार्थी क्या है, सुनता जा रहा है, सुन रहा है। कई बार ऐसा होता था कि विद्यार्थी सुनता ही नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, हमारे शिक्षा विधियों में सुधार हो गया। हम अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी उन क्रियाओं में शामिल होते हैं जिससे वो उस चीज़ को आसानी से सीख सके, ठीक है। जैसे कि हम बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो करके सिखाना, खेल विधि द्वारा सिखाना, या पर्यटन, भ्रमण, चलचित्र द्वारा, इन सब के द्वारा, और मतलब कि मैप के द्वारा, हम बहुत सारे एड्स होते हैं, एड्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उनके माध्यम से हम अगर बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा जो है उन चीज़ों को आसानी से सीख जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मूल्यांकन की नई विधियाँ। मूल्यांकन क्या होता है, पहले मूल्यांकन जो होता था वो बाद में करा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो मूल्यांकन है हम बीच बीच में ही करते हैं, यानी अध्यापक जो है बीच बीच में ही करता है। वो अपने साथ, यानी शिक्षक अपने साथ बालकों का भी मूल्यांकन करता है। बालक का तो कर ही रहा है, लेकिन अपना भी मूल्यांकन कर रहा है कि कहाँ पर उसमें कमी रह गई, ठीक है। अब आ जाता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति व सफलता, यानी कि शिक्षा का एक उद्देश्य बना दिया जाता है कि इस उद्देश्य को पूर्ण करना है, तो वो पूरी योजना बनी रहती है जिसके द्वारा हम उन उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान। अगर हम किसी बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं तो उसका ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि पहले हम वो नया ज्ञान दे रहे हैं तो उनका एग्जाम्पल ऐसे करें कि उन्होंने वो चीज़ कहीं ना कहीं सीखी हो, यानी कि जो उनका पूर्व ज्ञान है नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है, ठीक है। अब हम आते हैं मनोविज्ञान नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो मनोविज्ञान है, पहले क्या होता था, इतना साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया जाता, मनोविज्ञान पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है मनोवैज्ञानिक रूप से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जब तक हम बच्चे की मानसिक व्यवहार को जानेंगे नहीं तब तक हम उसे सही दिशा में ले नहीं जा सकते। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का संपूर्ण विकास करना। जब बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे होगा, जब अध्यापक को पता होगा कि उसे क्या करना है तो वो आसानी से उस चीज़ों को कर सकेगा। तो मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझे और उन्हें उसी प्रकार से ट्रीट करे, ठीक है। ये तो हमारी हो गई आपकी मनोविज्ञान का शिक्षा में महत्व हो गया, ठीक है। अब शिक्षा की भूमिका क्या है, जैसा हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है एक आधार है एक व्यक्ति के व्यवहार का, ठीक है। जैसे कि आधार क्या बेस होता है, एक व्यक्ति अगर व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार अगर अच्छा है तो उसका आधार क्या हुआ, शिक्षा हुआ, ठीक है। अच्छा व्यवहार है यानी व्यक्ति शिक्षित है, तो तभी तो वो अच्छा व्यवहार कर रहा है,
तभी तो उसे पता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। अगर वो उसे पता ही नहीं होगा तो वो शिक्षित व्यक्ति ही नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें सही दिशा में सही उद्देश्य की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो शिक्षा की हमारी भूमिकाएं हैं हमको सबसे पहले प्रभावित करती हैं, हमारे वातावरण को सब प्रभावित करती हैं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति संपूर्ण समाज को अच्छा बना सकता है। ठीक है, ये हमारा आज का जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म हो गया। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा। ठीक है।